नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग कर रहे बेरोजगार युवाओं पर देहरादून में लाठीचार्ज, संघ के अध्यक्ष की भी पिटाई, धरना खत्म। सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे युवा, सीएम धामी ने की शांति बनाए रखने की अपील। बेरोजगारों पर लाठीचार्ज के बाद विपक्ष के निशाने पर आई सरकार, कांग्रेस नेताओं ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। और जोशीमठ भूधसाव के कारणों की वैज्ञानिक रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान, कैबिनेट में चर्चा के बाद जनता के समक्ष रखी जाएगी रिपोर्ट। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देहरादून में भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग कर रहे बेरोजगार युवाओं और पुलिस के बीच आज आमने सामने की जंग देखने को मिली। प्रदर्शनकारी युवाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें जहां तितर बितर कर दिया, तो वहीं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान देहरादून का दिल कहे जाने वाला घंटाघर किसी जंग के मैदान से कम नजर नहीं आया। ये रिपोर्ट देखिए। भर्ती धांधली को लेकर आज उत्तराखंड का युवा सड़कों पर उतरा। सीबीआई जांच और नकल रोधी कानून की मांग को लेकर सड़कों पर भारी तादाद में युवा प्रदर्शन करने के लिए उतरे, तो प्रशासन भी पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद दिखा। इस बीच नौबत ये आई कि पुलिस ने एकाएक युवाओं पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। यही नहीं, पुलिस की तरफ से जबरदस्ती युवाओं को खदेड़ा भी गया। प्रशासन के इस रवैये की तस्दीक ये तस्वीरें भी कर रही हैं। पुलिस ने बेरोजगार युवाओं पर लाठियां भांजी, तो जवाबी कार्रवाई में युवाओं ने भी खाकी पर काउंटर फायर किया। युवाओं की तरफ से पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। चलिए अब आपको ये भी बताते और समझाते हैं कि आखिर युवाओं के प्रदर्शन में ये नौबत आई क्यों। दरअसल राजधानी देहरादून के गांधी पार्क और राजपुर रोड पर भर्ती धांधली को लेकर युवाओं के प्रदर्शन में भीड़ से पूरा शहर जाम हो गया। प्रशासन की तरफ से युवाओं को मनाने के लिए मान मनोबल का दौर चल ही रहा था कि तभी प्रशासन की तरफ से पहल की खबरें सामने आई। पुलिस ने शुरुआती दौर में हल्का लाठीचार्ज युवाओं पर किया, जिसके बाद हालात बिगड़ते चले गए और ऐसे बिगड़े कि काबू करने में प्रशासन के सर्द मौसम में पसीने छूट पड़े। हालांकि प्रशासन की दलील ये है कि पत्थरबाजी की शुरुआत पहले युवाओं की तरफ से हुई, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। जो है अनावश्यक यहाँ पर सड़क जाम करना कतई अनुचित है और ये बात अभी एसएसपी सर ने भी बता दी है कि देखिए आपकी बात जो है शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। जब तक इन्होंने पथराव नहीं किया हमने कोई कार्रवाई नहीं की। इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं असामाजिक तत्व टाइप के लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए थे और उन्होंने माहौल खराब करने का भरसक प्रयास किया। पुलिस पर पथराव भी किया। उसी का कारण था कि पुलिस को हल्का बल प्रयोग करने की जरूरत पड़ी है घंटाघर में और यहाँ पर गांधी पार्क के सामने। अभी हमने इस ग्राउंड यहाँ पर रोड को क्लियर कर दिया है। सब चिन्हित हैं और जो भी जिन्होंने भी यहाँ अराजकता की स्थिति पैदा की है और जिन्होंने भी कानून व्यवस्था खराब करने का प्रयास किया है, उनके सबके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला पंजीकृत किया जाएगा। किसी को भी अवांछित या गैर कानूनी कार्रवाई किसी भी मांग को लेकर के करने की इजाज़त नहीं है। किसी को भी शांति भंग करने की इजाज़त नहीं है। ऐसे सारे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले लाठीचार्ज और फिर युवाओं की तरफ से हुई पत्थरबाजी के बाद राजधानी देहरादून का नक्शा ही बदल गया। चारों तरफ पत्थरबाजी और सिर्फ लाठियां भांजने की ही तस्वीरें दिखाई दी। निहत्थे बेरोजगार युवाओं पर लाठियां भांजी जाने पर प्रशासन भी तमाम तरह के सवालों में घिर चुका है। सवाल ये भी है कि आखिरकार युवाओं पर लाठीचार्ज का आदेश किसने और क्यों दिया। सवाल ये भी है कि शुरुआती तौर पर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज युवाओं पर किया तो क्यों किया
जब युवाओं को समझाने और मनाने का दौर चल रहा था। सवाल ये भी है कि आखिर मुख्यमंत्री की युवा विरोधी छवि किस अधिकारी ने बनाने की कोशिश की। भर्ती धांधली के विरोध में प्रदेश भर में प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन राजधानी देहरादून में युवाओं के प्रदर्शन के बीच प्रशासन की छवि पर उठे सवालों के सटीक जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। देहरादून से हिमांशु चौहान की स्पेशल रिपोर्ट। भर्तियों में धांधली के विरोध में आज प्रदेश भर में युवाओं का आक्रोश और प्रदर्शन देखने को मिला। आक्रोशित युवाओं को काबू करने के लिए प्रशासन को भी खूब पसीना बहाना पड़ा और पुलिस से युवाओं की तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। प्रदर्शन के जरिए युवाओं ने अपनी मांग को सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश तो की, विपक्ष भी सरकार पर दबाव बनाता दिखाई दिया। ये रिपोर्ट देखिए। भर्ती धांधली के विरोध में आज प्रदेश भर के युवा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। भारी तादाद में युवाओं का ये आक्रोश, ये गुस्सा इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर शायद ही दिखाई दिया होगा। राजधानी देहरादून के राजपुर रोड पर प्रदर्शन करने उतरे युवाओं की भीड़ से शहर भर में जाम के हालात बने रहे। कई इलाकों में घंटों ट्रैफिक जाम भी रहा। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए युवाओं ने खूब हंगामा किया और कहा कि नकल रोधी कानून आने के बाद ही कोई भर्ती परीक्षा आगे आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में सीबीआई जांच की जाए और दोषियों को कड़ी सजा मिले। सर हमको सीबीआई जांच चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस प्रदर्शन में भारी तादाद में पहुंचे युवाओं में प्रशासन के रवैये को लेकर भी नाराजगी दिखाई दी। दरअसल बुधवार देर रात देहरादून में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर भी युवा आक्रोशित हैं। युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार के दबाव में देर रात युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया। विधायक सुमित हृदयेश ने भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच होने तक सभी परीक्षाएं रद्द करने की मांग की है। रात के 12:30 बजे कौन सी ऐसी व्यवस्था इस प्रदेश में है? क्या युवा नेतृत्व, क्या युवा प्रदेश है? 12:30 बजे मेल कांस्टेबल आके हमारी बेटियों को उठा के ले जा रहे हैं। शराब पी के वो कह रहे हैं शराब की स्मेल आ रही थी और नाम प्लेट के बिना पुलिस आ रही है, वहाँ पे अचानक उठा के ले जा रही है धरना स्थल से 12:30 बजे रात में। ये हमारे प्रदेश का भविष्य है। सीबीआई की जब तक जांच नहीं होगी, इन बच्चों की बिल्कुल सही डिमांड है, हमारी भी पहले दिन से डिमांड है, सीबीआई की जब तक जांच नहीं होगी तब तक ये परीक्षा नहीं होनी चाहिए। और अब लोक सेवा आयोग का घेराव बिल्कुल सुनिश्चित कर दिया है। भर्ती धांधली में विरोध प्रदर्शन के लिए भारी तादाद में शामिल हुए युवाओं ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि अगर उनके साथ अन्याय हुआ और सरकार ने सीबीआई जांच नहीं कराई तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। जबकि सरकार ये साफ कर चुकी है कि युवाओं के साथ इंसाफ होगा। इस बीच विपक्ष भी सरकार पर सीबीआई जांच कराने का पूरा दबाव बना रहा है। ऐसे में सरकार आगे क्या कुछ कदम उठाएगी, ये देखना होगा। जहां एक तरफ प्रदेश भर में भर्ती घोटालों को लेकर युवाओं ने भारी आक्रोश देखने को मिला, तो वहीं बीजेपी ने युवाओं से धैर्य रखने की अपील की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि धामी सरकार भ्रष्टाचारियों को जड़ से नष्ट करेगी और युवाओं के साथ न्याय होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अब आगे होने वाले सभी भर्ती परीक्षा पारदर्शी ढंग से आयोजित की जाएगी। वहीं महेंद्र भट्ट का ये भी कहना है कि विपक्षी नेताओं की साजिश है, जिसकी वजह से ये पथराव की नौबत आई। मैं उत्तराखंड के सभी युवा साथियों से अपील करता हूं कि धैर्य बनाए रखें। विपक्ष की कालखंड का जो भ्रष्टाचार वृक्ष है उसको उखाड़ने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आगामी दिनों के अंदर पारदर्शी नियुक्तियां हों, परीक्षा पारदर्शी हो, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। आज जो घटनाक्रम हुआ है ये विपक्ष द्वारा रचा गढ़ा षड्यंत्र है। वो नहीं चाहते कि उनके कालखंड के कारनामे ये सार्वजनिक हों। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील भी करता हूं कि ऐसे युवाओं को भड़काने वाले तथा पत्थरबाजी में शामिल लोगों को बेनकाब होना चाहिए, उनके नाम सार्वजनिक होने चाहिए। उत्तराखंड का युवा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखता है और मैं पुनः
अपने सभी युवा साथियों अपील करता हूँ, विश्वास बनाएं, क्योंकि इस भ्रष्टाचारी वृक्ष को जड़ से समाप्त करने में समय लगना आवश्यकता। वहीं बेरोजगार युवाओं के प्रदर्शन पर मंत्री रेखा आर्य ने भी बयान दिया है। रेखा आर्य ने कहा कि प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश की जो धामी सरकार है वो नकल कराने वालों के खिलाफ सख्त कानून लेकर आने जा रही है। धामी सरकार की कोशिश है युवाओं को उचित अवसर राज्य में मिले। राजधानी देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में हल्द्वानी में भी प्रदर्शन देखने को मिला। भर्ती धांधली के विरोध में सैकड़ों युवाओं ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए, वैसे तो राज्य में किसी भी प्रकार का किसी भी चीज का जो है कोई आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो या किसी आक्रोश के रूप में परिवर्तित हो, कोई सरकार नहीं चाहती। धामी जी तो बिल्कुल ही नहीं चाहते कि इस प्रकार की घटनाएं कहीं घटित हो। उनकी हर ये कोशिश है कि युवाओं को उचित जगह मिले, युवाओं को उचित अवसर मिले। लेकिन जो भी घटना घटित हुई जो आप बता रहे हैं, वैसे मेरे संज्ञान में नहीं आ पाया है, लेकिन बता रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में क्या रहा होगा क्या नहीं रहा होगा वो जांच का विषय है, लेकिन होना जो है वो निश्चित रूप से सबको दुख पहुंचाता है। वहीं एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार गिरफ्तार हो चुके हैं और गिरफ्तारी के बाद उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें जल्द ही जेल से रिहा नहीं किया जाता तो कल यानी कि शुक्रवार को पूरा उत्तराखंड उनके गिरफ्तारी को लेकर, उनकी इस विरोध को लेकर बंद किया जाएगा। और सभी युवाओं से उन्होंने अपील की है कि वो सड़कों पर उतरे और उनकी गिरफ्तारी का और भर्ती धांधली को लेकर विरोध प्रदर्शन में आगे आए। गांधी पार्क से जो गिरफ्तारियां हुई है, ये देख सकते हैं कि किस कदर कपड़े फाड़ दिए गए, हमारे जैकेट फाड़ दिए गए, हमारी बेल्टें तोड़ दी गई, हमारे जूते फेंक दिए गए। ये उत्तराखंड के युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ, अगर आपके खून में है उबाल, अगर है आपको अपने भविष्य की चिंता, हमारी तो गिरफ्तारी हो चुकी है। अगर हम कल तक छूट के आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ पाते, नेतृत्व हर युवा को करना होगा। नेतृत्व संभालिए, कल देहरादून को जाम कर दीजिए, जो जहाँ है उस शहर को जाम कर दीजिए। मेरा संदेश है आप लोगों से। ये देखिए क्या हालत करी है, बेल्टें तोड़ दी है, जूते नहीं है, जूते इन्हें फेंक दिए हैं। हर युवा के अंदर नेतृत्व क्षमता पैदा करनी पड़ेगी। हम रहे ना रहे, हम जेल में रहे या बाहर रहे, अगर हम छूट के भी नहीं आते हैं, आप लोगों को कल मोर्चा संभालना होगा। हमारी बेरोजगार संघ की और जो कोर टीम है, जो उसके पदाधिकारी है, वो मोर्चा संभाले। परंतु कल हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर शहर में इस सरकार को दिखा दीजिए। देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में हल्द्वानी में भी प्रदर्शन देखने को मिला। भर्ती धांधली के विरोध में सैकड़ों युवाओं ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही भर्ती धांधली में सीबीआई जांच की भी मांग की है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने कहा कि जब भी वो किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं, तब परीक्षा के नतीजों की बजाय उन्हें पेपर लीक की खबर मिलती है। युवाओं ने सरकार पर भर्ती धांधली में अनदेखी का आरोप लगाया है, साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मांगे ये है कि उत्तराखंड जो सरकार ने यहाँ पर धांधली की है, पुष्कर सिंह धामी सरकार ने, इसमें सीबीआई जांच हो। लगातार जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, इससे हमारा काफ़ी मनोबल गिर रहा है। हमारा पहाड़ का युवा यहाँ पर आता है, तैयारी करने आता है, उसके लिए एक एक दिन काटना मुश्किल है। वो रहेगा खाएगा कहाँ से? और पेपर सरकार हर महीने में पेपर लीक हो रहे हैं। हर पेपर ऐसा पेपर नहीं है जो हम दोबारा नहीं दे रहे हैं और सरकार उसमें धांधली नहीं कर रही है। हर पेपर बिक रहे हैं, हर पेपर बिक रहा है, इससे हमारा मनोबल वैसे ही गिर रहा है। युवा मुख्यमंत्री कुछ नहीं है, युवा मंत्री कुछ नहीं है, कब पैसे के लालच में सब कर रहे हैं। अपना मंत्री होने का कोई फायदा नहीं है इनका। इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से, पुष्कर सिंह धामी को। इससे यही हमारी मांग है और हमारी सीबीआई जांच। वहीं भर्ती घोटालों के विरोध का असर लोहाघाट में भी देखने को मिला है। बेरोजगार संघ के नेतृत्व में युवाओं ने भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच, नकल विरोधी कानून बनाने और 12 फरवरी को होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा को निरस्त करने की मांग की है, जिसको लेकर सैकड़ों युवाओं ने लोहाघाट नगर में मुख्यमंत्री और सरकार विरोधी नारे भी लगाए हैं। शांत जो है एक प्रदर्शन किया है, इसको हम उत्तराखंड की जो धामी सरकार है इससे कहना चाहेंगे कि आप जो है लास्ट 6 महीने से युवाओं को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। आप कह रहे हैं नकल विरोधी कानून ला रहे हैं, अगली कैबिनेट में ला रहे हैं, इससे जो है 6 महीने तो बीत चुके हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड का आज युवा जो है वो ठगा महसूस कर रहा है। उत्तराखंड के ग्रामीण परिशिष्टों से आने वाले जो माँ बाप है वो सब्जी और दूध बेच के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इन्होंने सारी पोस्टें जो है 20-20, 25-25 लाख में हाकम सिंह और चतुर्वेदी जैसे
दलालों के हाथों बेचने का काम किया है। इससे उत्तराखंड का युवा जो है ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बेरोजगार संघ की ओर से प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी यहाँ पर आए हुए थे ज्ञापन लेकर। उनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं राज्यपाल महोदय हेतु एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनकी मांगे, कुछ प्रमुख मांगे हैं, जिसमें से नकल विरोधी कानून बनाना और 12 फरवरी को होने वाली परीक्षा को स्थगित किया जाना संबंधित है। और इस ज्ञापन को हम तत्काल सक्षम स्तर को प्रेषित कर रहे हैं। इसके साथ ही भर्ती घोटालों को लेकर विरोध प्रदर्शनकारियों को अब विपक्ष का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस तंत्र ने सारे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और अब पब्लिक सर्विस कमीशन को भ्रष्ट कर दिया है। नकल शिष्टाचार बन गई है। बच्चों को भरोसा नहीं रहा कि हम जो कुछ पढ़ेंगे और हमारी योग्यता के आधार पर उन्हें अब नियुक्तियां मिलेगी या नहीं। तरीके से कल गांधी पार्क में बेरोजगार लड़के और लड़कियों के साथ, विशेष तौर पर लड़कियों के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है। उनको घसीट करके बसों में बिठाया है और धरना स्थल से हटाया है। कोई महिला नहीं, रात्रि का समय, और लड़कों को पीटा है। ये जघन्य अपराध है। आज इसी अपराध के खिलाफ आक्रोशित युवा देहरादून में गांधी पार्क में शांति और अहिंसा के पुजारी के घर में अपनी पुकार लगाने के लिए हजारों की संख्या में खड़ा है। मांग क्या रहा है? कह रहा है नकल फ्री परीक्षा, नकल फ्री परीक्षा। इसके साथ ही कांग्रेस युवाओं के समर्थन में अब आगे आ चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी कहा है कि वो पहले दिन से भर्ती परीक्षाओं में धांधली की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। महारा ने कहा कि भर्ती घोटालों के केस को कमजोर बनाया गया है, जिस वजह से आरोपी जमानत पे भी बाहर आ गए हैं। महारा ने यह भी कहा कि लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि कई और अधिकारियों को भी घेरा और पुलिस की कार्यवाही पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये पूरी घटना, क्योंकि ये एक दिन की घटना नहीं और मांग भी जायज़ थी। जिस मांग पर उन्होंने ये कहा कि परीक्षा नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे कारण थे। वो ये कहते हैं कि 2 गोपन के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी और संजीव कुमार पकड़े गए हैं। 3 में से 2 गोपन के अधिकारी जहां पकड़े गए हों तो उस परीक्षा पे कैसे भरोसा किया जा सकता है। पेपर सेट क्योंकि संजीव चतुर्वेदी के टाइम पे हुआ है तो उनका ये कहना था छात्रों का कि हो सकता है कि ये पेपर भी लीक हुआ और हमारे 18-18 घंटे की पढ़ने की मेहनत पानी में चले जाएगी, इसलिए जांच पूरी होने के बाद ही इस पेपर को लिया जाए। लेकिन सरकार हठधर्मिता पे अड़ी है। कभी वो कांग्रेस के समय की बात करती है, कभी कुछ करती है, लेकिन हकीकत यह है कि एक लाइन में ये कहना चाहिए था कि जब जांच पूरी होगी उसी के बाद हम परीक्षाएं लेंगे। हल्द्वानी पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट को ऐतिहासिक बताते हुए जनता को बजट की खूबियां गिनाई है। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इस बजट से देश के हर वर्ग को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी अपने आगामी बजट के लिए लोगों से राय ले रही है। राज्य में मोटे अनाज को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि किसानों को लाभ मिले। अपने उत्तराखंड के परिदृश्य से हमारे यहाँ पर मडवा अच्छा होता है, ज्वार अच्छा होता है, तो मडवे को बढ़ावा जो है केंद्र सरकार की ओर से भी मिल रहा है। उसका समर्थन मूल्य भी घोषित होता रहा है और हम लोग भी अब जो है इस मोटे अनाज के रूप में मडवे को प्रोत्साहित करेंगे और किसानों को भी उसमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो सके, उसकी भी हम लोग चिंता करने जा रहे हैं। तो आने वाले समय में इसी 2023 के वर्ष में ही हम लोग 2 किलो मडवा अब प्रति राशन कार्ड जो है हम लोग देने को हम तैयारी कर रहे हैं, जिसको कि सस्ता गल्ला विक्रेताओं के माध्यम से वितरित किया जाएगा। एनएफएसए के हमारे जो कार्ड धारक होंगे उनको प्राप्त होगा। तो यह एक कोशिश है कि पहाड़ के किसानों को मजबूत करना और मोटे अनाज की ओर लोगों को प्रोत्साहित करना। वहीं गंगोलीहाट विधानसभा से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जी हां, कांग्रेस के करीब 100 कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अगुवाई में सभी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। भाजपा का बूथ स्तर पर विस्तार करना इस बात का संकेत है कि भाजपा कांग्रेस की बूथ स्तर पर कमर तोड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पहले से ही भाजपा की अपेक्षा बूथ स्तर पर काफी कमजोर रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में गंगोलीहाट विधानसभा से कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हुए तमाम युवा नेता आगामी चुनावों के मद्देनजर भाजपा को मजबूत करने का काम करेंगे। बहुत से
बूथ के ऐसे कार्यकर्ता जो कांग्रेस में लंबे समय तक काम कर रहे थे, उनका ये रहता है कि बड़े बड़े नेताओं को तो आप ले रहे हैं, लेकिन हमारी संस्था के लिए भी कोई प्लान बनाइए। और ये भी सच है कि जो प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके लिए हमने एक समिति बनाई है पार्टी की, उनकी ज्वाइनिंग के लिए। लेकिन जब इसे हमने इस बार प्रदेश पदाधिकारी बैठक में चिंतन किया, तो बड़ी संख्या में कांग्रेस पर बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता हमसे जुड़ना चाहते थे। तो उस अभियान को हमने इस चरण में लिया है और पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के बूथ अध्यक्ष ये बीजेपी की अब सदस्यता लेंगे और हमने उनसे कहा है कि वे बूथ से और आसपास के क्षेत्र से कम 50 की संख्या का, कहीं कम होंगे कि ज्यादा वाला पक्ष हो सकता है, लेकिन औसतन 50 की संख्या वो बूथ अध्यक्ष के साथ जोड़ें और उनकी संस्था में लेंगे। वहीं जोशीमठ भू धसाव के कारणों का पता लगाने के लिए जिन 8 एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उन्होंने अपनी प्रारंभिक जो रिपोर्ट है वो तैयार कर सौंप दी है, जिसको लेकर अब कांग्रेस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि जोशीमठ भू धसाव के कारण सभी लोग जानना चाहते हैं। वहीं अब भू धसाव को लेकर एजेंसियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने पर बीजेपी का बयान सामने आया है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा, लेकिन उससे पहले कैबिनेट बैठक में इस रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। देखिए, क्यों सरकार सार्वजनिक करने से डर रही है? कौन सी ऐसी भयानक रिपोर्ट आ गई कि जिससे कि सुरक्षा को भी खतरा हो रहा हो, या आम आदमी को खतरा हो रहा हो, या वहाँ के जनमानस को खतरा हो रहा हो? सरकार क्यों नहीं विपक्ष को विश्वास में लेना चाहती है? आप सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं तो बता क्यों नहीं रहे हैं कि क्या है? उसी हिसाब से हम भी बोलेंगे। हमको भी जनता के बीच में बोलना है, आप लोगों के बीच में बोलना है। सरकार किस लिए घबरा रही है, क्यों डर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। रिपोर्ट तो सार्वजनिक तो होती है ना भाई, उसी के तहत तो हमने वहाँ का विस्थापन करना है, तो थोड़ा समय उस रूम में लग रहा था, लेकिन मुझे लगता है 15 को कैबिनेट की बैठक और बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को काला टीका लगाने की सलाह दी है। दरअसल कुछ दिनों पहले भारत के सबसे हैंडसम मुख्यमंत्रियों में पुष्कर सिंह धामी नंबर पहले पर आ चुके थे, जिसके बाद सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को काला टीका लगाने के साथ ही नजर उतरवाने की भी सलाह दी। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी सबसे हैंडसम, सबसे सुंदर चुने गए हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है और वो एक काला टीका ज़रूर लगाएं, क्योंकि कहीं नज़र न लग जाए, तो निश्चित रूप में नज़र उतारी जानी चाहिए। और यहाँ पर देवभूमि के अंदर आपको पता है जो पहाड़ों में रहने वाले लोग होते हैं वो देवता समान होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं। तो ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है और बड़े गौरव की। वहीं राज्य में राशन डीलर हड़ताल पर है। राशन डीलरों की हड़ताल को खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि मानदेय को लेकर राशन डीलर यूनियन के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई थी, बावजूद इसके राशन डीलर हड़ताल पर चले गए। दरअसल प्रदेश में राशन डीलर को जनवरी और फरवरी महीने में मुफ्त राशन बांटना था, बावजूद इसके अब सभी राशन डीलर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं वित्तीय अनियमितता के चलते पद से हटाई गई जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उन्हें बहाल करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को वित्तीय अनियमितताओं के मामले में बर्खास्त करने की कार्रवाई हुई थी, जिसके बाद रजनी भंडारी द्वारा कोर्ट की शरण ली गई और कोर्ट ने मामले का प्रशिक्षण करने के बाद उनकी बहाली कर दी है, जिसको लेकर कांग्रेस के नेता काफी खुश नजर आ रहे हैं। चमोली जिला पंचायत के बारे में बहुत जल्दी में निर्णय लिया और उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ा। आज कोर्ट ने सरकार की जो कारगुजारी है उसका जवाब दिया है और सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करने में तुली है। विशेषकर जहां जहां कांग्रेस के जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं उनके लिए तमाम तरीके की जांच, परेशान करने का काम, जांच उठाने का काम तमाम तरीके से परेशान किया जा रहा है। लेकिन अदालत के फैसले से निश्चित रूप से सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है, सरकार की गाल में तमाचा लगा है। आप जिस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं का मजाक उड़ाएंगे, उनको तहस नहस करना चाहेंगे, तो कोर्ट भी है
अदालत भी है, अदालतें अभी जिंदा हैं। राजधानी देहरादून में ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ग्रामीण विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित पहला ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 12 फरवरी तक चलेगा। हैस्को के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में विज्ञान की गतिविधियों पर प्रचार प्रसार के साथ मंथन भी किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक दुर्गेश कुमार पंत ने इस आयोजन को काफी महत्वपूर्ण बताया है। देश में एक बड़ा अद्भुत प्रयोग है जो ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस को लेकर उत्तराखंड और हिमालय में हो रहा है, और इसका सबसे अद्भुत हिस्सा यह है कि ये गांव और विज्ञानी दोनों की भागीदारी में किया जाने वाला है। ये 3 दिन का महत्वपूर्ण कांग्रेस है और इसमें पूरा देश कहीं नजर भी गड़ाए होगा इस बात को लेके, और शायद इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता भी है क्योंकि देश गांव से ज्यादा जानाता है और हिमालय और उत्तराखंड भी। तो इसका अनोखापन इसी बात में है कि ये अपने आप में पहली बार राज्य में भी और देश दुनिया में एक ऐसी कांग्रेस हो रही है जिसमें ग्रामीण और विज्ञानी एक साथ होंगे। ये जो राज्य विज्ञान कांग्रेस है, ये ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। 10 तारीख कल से और 12 तारीख तक इसका आयोजन किया जा रहा है। ग्राम्य आधारित है और हमारे पूरे प्रदेश भर से जो हमारे काश्तकार हैं, काश्तकारी से जुड़े हुए लोग हैं, ग्राम से लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक विज्ञान को जोड़ने का एक ये अपने आप में बड़ा अभिनव प्रयोग है। वो सब पधार रहे हैं विज्ञान धाम में, इसका आयोजन हो रहा है। वहीं लक्सर के सेठपुर गांव में तहसील प्रशासन द्वारा चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया और ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना, जिसमें एसडीएम सहित अलग अलग विभागों के अधिकारियों ने भी ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इस दौरान गांव की एक विधवा महिला ने चौपाल कार्यक्रम में मौजूद चकबंदी विभाग के कानूनगो पर अपनी जमीन हड़पने का आरोप लगाया। यहाँ तक कि एसडीएम को भी नहीं बख्शा, उस पर भी रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। वहीं एसडीएम गोपाल राम बिनवाल का कहना है कि चकबंदी विभाग से संबंधित कुछ शिकायतें मिली जिनकी जाँच जल्द कराई जाएगी। समस्या ये होती जी, एक हमारी जमीन दूसरी जगह लगा दी, काट के जो अच्छी जमीन थी वो हम घेरा दे रहे, उसको क्या नाम उन्होंने दूसरे फरीकों को दे दिया। हम गड्ढे में गए थे, हम गरीब समाज को परेशान कर रहे ज़्यादा ही है। और हमारी अच्छी जमीन हो, 100 साल से हम बाहर है, उसको हमारे बुढ़ों की बड़ों की उसमें कबर हो 100 साल पहले 2 जनों की। सेठपुर गाँव में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें सभी विभागों के लोग आए हुए हैं, विभागवार समस्याएं सुनी जा रहे हैं। अभी चकबंदी विभाग की शिकायतें सुन रहे हैं। चकबंदी से संबंधित कुछ शिकायतें लोगों द्वारा की गई हैं, इसमें जांच कराई जाएगी और चकबंदी विभाग के कानूनगो और लेखपाल यहाँ पर उपस्थित हैं। सीमांत क्षेत्र के भ्रमण पर निकले स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने जिला चिकित्सालयों का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य सेवाओं को परखने के साथ ही स्वास्थ्य सचिव सरकारी योजनाओं का भी अपडेट ले रहे हैं। आर राजेश कुमार ने बताया कि कई समस्याएं हैं जिन्हें जल्द ही उनका निस्तारण कर लिया जाएगा। क्रिटिकल केयर ब्लॉक है, 50 बेडेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनेगा। ये ECRP योजना, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के तहत ये बन रहा है और इसमें कोशिश हमारी ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसी का पार्ट ये हम लोग इसको उसी के पार्ट के तौर पे हम लोग इसको विकसित करें। और मैंने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया है कि कनेक्टिविटी इश्यूज़ के मद्देनज़र एक कॉन्क्रीट इंटीग्रेटेड प्लान बना के प्रेषित करें ताकि जल्द से जल्द हम इसको EFC में जाके क्लियर कराएं। अब प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। अब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग कर रहे बेरोजगार युवाओं पर देहरादून में लाठीचार्ज, संघ के अध्यक्ष की भी पिटाई, धरना खत्म। सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे युवा, सीएम धामी ने की शांति बनाए रखने की अपील। बेरोजगारों पर लाठीचार्ज के बाद विपक्ष के निशाने पर आई सरकार, कांग्रेस नेताओं ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। और जोशीमठ भूदसाव के कारणों की वैज्ञानिक रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान, कैबिनेट में चर्चा के बाद जनता के समक्ष रखी जाएगी रिपोर्ट।